एक ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाने का हमने आह्वान किया है और जो भी गाय की रक्षा करने के लिए आगे आएगा हम उसका सम्मान और उसका इस्तेमाल करेंगे। और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। बकरा ईद से पहले मुसलमानों ने गाय को लेकर किया बड़ा ऐलान। मौलाना बनाएंगे गाय रक्षा पार्टी, बीजेपी के उड़े होश। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सालों से देश में गाय के नाम पर राजनीति होती रही। टीवी डिबेट्स होती हैं, गाय के नाम पर न जाने कितनों को मारा गया। सड़क से लेकर संसद तक माहौल गर्माता रहा और हर बार एक ही नैरेटिव बनता कि मुसलमान और गाय आमने सामने हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसने पूरी राजनीति को उल्टा कर दिया है और बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को शर्मिंदा भी किया है। बंगाल में बकरीद से पहले मुस्लिम संगठनों और कई मौलानाओं ने साफ अपील की है कि नियमों का पालन हो, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना हो, हिंदू भाइयों की भावनाओं आस्था का सम्मान किया जाए। यानी जिस मुद्दे पर सालों से राजनीति चमकाई गई उसी मुद्दे पर अब मुसलमान खुद संयम की बात कर रहे हैं। और देखिए असर क्या हुआ। बंगाल में मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया बकरीद पर। तो सबसे ज्यादा चिंता किसे हुई? उन हिंदू पशु व्यापारियों को जो कह रहे हैं कि अब उनका व्यापार ठप पड़ गया है बकरीद के समय। वो कैसे पेट पालेंगे, बैंक का कर्ज कैसे चुकाएंगे, गाय कौन खरीदेगा? अब बकरीद में ही उनको बड़ा मुनाफा होता है। अब बंगाल के मुसलमानों ने बकरीद के मौके पर गाय खरीदना बंद कर दिया है तो उन हिंदू पशु व्यापारियों में आक्रोश है, नाराजगी है, जिन्होंने गाय को पालने के लिए बैंक से कर्ज लिया था। यानी एक तरफ मुसलमान कह रहा है कि विवाद नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ राजनीति करने वालों की दुकान बंद होती दिख रही है। अब इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा ऐलान, ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाने की बात। जी हां, मौलाना साजिद रशीदी ने गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने की मांग की है। इससे पहले अरशद मदनी भी गाय रक्षा को लेकर बयान दे चुके हैं, वो भी हमने आपको दिखाया था, सुनाया था। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि भारत में गाय केवल एक जानवर नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोग गाय को पूजनीय मानते हैं, इसलिए उसे विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। रशीदी ने यह भी कहा कि अगर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है तो इससे सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान का संदेश जाएगा। वहीं रशीदी ने सबसे बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो गाय रक्षा के लिए ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाएंगे। अब उनका ये बयान दोस्तों चर्चाओं में आ गया। जरा आप भी सुनिए मौलाना साजिद रशीदी को। दोस्तों नमस्कार, आदाब। गाय की रक्षा, गाय की सुरक्षा हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश का हिंदू हमारा बड़ा भाई है, उसकी आस्था का सम्मान करना हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए हमने कहा है कि हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गाय हमारी संस्कृति है, गाय की रक्षा देश की रक्षा है। गाय के सम्मान में अब मुसलमान आ गया है मैदान में। कुछ लोगों से इस पर हम मुलाकात करेंगे। एक ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाने का हमने आह्वान किया है और मैं बहुत जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन कराकर इलेक्शन कमीशन से देश भर में इसकी मीटिंगें होंगी, देश भर में इस पर बात होगी और जो भी गाय की रक्षा करने के लिए आगे आएगा हम उसका सम्मान और उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपनी जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं उन तमाम के सदर से मिलकर बात करूंगा। जैसे जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे लिए सम्मान्य हैं, हम उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। जमात इस्लामी के सदर, जमीयत अहले हदीस के सदर और मुस्लिम पर्सनला के सदर मौलाना खादिर सैफुल्लाह रहमानी साहब और खास तौर से MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी हम इस पर मुलाकात करेंगे। और हम सिर्फ मुस्लिम जमात से नहीं बल्कि हिंदू तंजीमों से भी इस पर बात करेंगे, जैसे गाय रक्षा दल है, हिंदू रक्षा दल है, बजरंग दल है, VHP है। इन तमाम लोगों से हम मीटिंगें करेंगे, बात करेंगे, टाइम लेंगे और इनके पास जाएंगे, जाकर बात करेंगे।
क्योंकि हमारी कुछ प्राथमिकता है। हमने कुछ चीजें सामने रखी हैं। गाय की रक्षा हमारी प्राथमिकता है, गाय का सम्मान हमारा अभिमान है, सर्वधर्म सम्मान हमारी पहचान है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, यही हमारा संकल्प है। इन्हीं बातों को लेकर हम तमाम हिंदुस्तान में तमाम बड़ी तंजीमों के साथ और तमाम ऐसे लोगों के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिलाना चाहते हैं, गाय की रक्षा और सुरक्षा करना चाहते हैं, गाय को कटने से बिकने से बचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम मिलेंगे। और मैं आह्वान भी करता हूं कि जो लोग गाय की सुरक्षा चाहते हैं, देखिए आज मेरे हिंदू भाइयों के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। मैंने पोस्ट भी किया है अपने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, आप जाइए देखिए। और ये आपका आज इम्तिहान है। मुसलमान तो खड़ा हो गया गाय की रक्षा के लिए, हिंदू भाई कितना खड़ा होता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ लोग गाय रक्षा दल बनाकर जिस तरह की चीजें देश में कर रहे हैं, वो उससे गाय की रक्षा नहीं होने वाली है। गाय की रक्षा एक ही तरह हो सकती है कि जबकि गाय की रक्षा को, गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए, उसके बेचने, उसके खरीदने, उसके काटने, उसके एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई जाए, तभी जाकर गाय की रक्षा हो सकती है। हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान मैं आह्वान करता हूं। और आपने देखा होगा हिंदुस्तान के बड़े उलमा मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग इस मांग को दोहरा चुके हैं, कह चुके हैं। इसलिए तमाम मुसलमान जब खड़ा हो गया है, मेरे हिंदू भाइयों को भी इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और हमें गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिलाकर उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो हम सनातनी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ये बात समझ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुना आपने। अब रशीदी के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर ये ऐलान क्यों? क्या ये बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश है? क्या मौलाना कहना चाहते हैं कि अगर गाय की रक्षा सच में करनी है तो नफरत नहीं, जिम्मेदारी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुसलमान खुद गाय बचाने की बात करें, मौलाना खुद गाय बचाने की बात करें, तो फिर चुनाव में डर किस बात का दिखाया जाएगा? टीवी डिबेट्स किस मुद्दे पर होंगी? और राजनीति की वो पुरानी स्क्रिप्ट अब कैसे चलेगी? तो दोस्तों, बकरीद से पहले देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। देश में समय समय पर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठती रही है। हिंदू संगठनों के साथ कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी गाय संरक्षण के समर्थन में बयान दिया है। कल हमने आपको मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सुनाया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, हम आपके साथ हैं। जरा आप भी सुनिए मौलाना अरशद मदनी को। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो,
जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अब जिस तरह से गाय को बचाने के लिए मुसलमान खुलकर सामने आ रहा है, वो ये मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सालों से गाय के नाम पर राजनीति करती रही है और दूसरी तरफ अब देश का मुसलमान खुद आगे आकर कह रहा है कि गाय बचनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यहां तक कि कई बड़े मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लगातार कर रहे हैं। सोचिए, जिस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी की गई, उसी मुद्दे पर अब मुसलमान शांति और जिम्मेदारी की बात कर रहा है। बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों तक मुस्लिम संगठन अपील कर रहे हैं कि नियमों का पालन हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, यानी विवाद नहीं, भाईचारा चाहिए। लेकिन सवाल यह है, अगर मुसलमान खुद गाय की रक्षा की बात करेगा तो फिर बीजेपी चुनाव में डर किस बात का दिखाएगी? जैसे कि हमने पहले भी ये बात कही, अगर मौलाना गाय रक्षा पार्टी बनाने की बात करेंगे तो फिर असली गौभक्त कौन कहलाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना है, रिपोर्ट